वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था 11। चैप्टर 11 था हमारा 3D या 3V में ज्यामिति। 3V में ज्यामिति में हमने 11.1 कंप्लीट कर ली, 11.2 स्टार्ट की थी। 11.2 में कोण ज्ञात करने के क्वेश्चन थे जो कि मेरे बचे हुए थे, तो आज वो बढ़ाते हैं आगे अपनी क्लास के अंदर और पढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है आपको, रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। R इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 5j कैप, 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस 6k, 3i प्लस 2j प्लस 6k कैप। ये हो गया हमारा आर वेक्टर। दूसरा आर वेक्टर मतलब दूसरी सरल रेखा दी हुई है हमारे पास। सरल रेखाओं के समीकरण है बेटे ये 7i माइनस 6k, 7i कैप माइनस 6k कैप। ध्यान रखिए जे वाला मिसिंग है टर्म, जे वाली टर्म मिसिंग है इसमें, प्लस म्यू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब इनके मध्य कोण ज्ञात करना है, अपने रूप में है तो आप जानते ही हैं सरल रेखा का जो समीकरण होता है वो रूप रहता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, a1 b1 और दूसरा हो जाएगा a2 प्लस म्यू b2। अब यहां से अगर a1 वेक्टर लिखना है तो a1 वेक्टर के मान होगा 2i कैप। हालांकि हमें तो कोण ज्ञात करना है, कोण के लिए a1 वेक्टर चाहिए ही नहीं, वैसे a1 ये होगा a2 ये होगा, बट अपन को रिक्वायर्ड ही नहीं है। ठीक है, अपन को दूरी थोड़ी पूछी है, दूरी वाले फॉर्मूले में जरूरत पड़ती है। हमको पूछा है कोण, तो हमें तो b1 और b2 चाहिए। तो b1 वेक्टर है हमारे पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। b2 वेक्टर है हमारे पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर हमने नोट डाउन कर लिया। b1 डॉट b2 डॉट प्रोडक्ट निकालना है 3 प्लस 4 प्लस 12, ये हो गया 12 और 4 16 19। तो b1 डॉट b2 आ गया अपने पास 19 3 2 2 4 6 2 12। ठीक है, 4 और 2 4 3 7 2 9। ठीक है, अब अगला निकालना है b1 का परिमाण और b2 का परिमाण। तो b1 का परिमाण अंडर रूट में 9 प्लस 4 प्लस 36, ये बन गया 7। b2 का परिमाण यह आ जाएगा हमारे पास, इसका अंडर रूट में 1 प्लस 4 प्लस 4 मतलब 3। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला था कॉस थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 मतलब ऊपर वैल्यू होगी 19 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 3। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/21। ये होगा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट का। तो इस प्रकार से आपको कोण निकालने हैं। जब भी कोण के बारे में बात की जाए ये अपना तरीका रहेगा। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए होमवर्क डाल के। दूसरा पार्ट आप सेल्फ करेंगे। नेक्स्ट आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब प्रश्न जो 9th है उसमें बोला है वापस कोण ही ज्ञात करने हैं। जो दी हुई वैल्यू है वो हमको कार्तीय रूप में दी है, और मैंने आपको बोला था बेटा कल भी और फिर से यही बोलूंगा, अगर कार्तीय रूप में भी क्वेश्चन दिया है तब भी आप उसे वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व करें या सदिश रूप में ही सॉल्व करें। सदिश रूप में सॉल्व करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो कम रहेगी और गलती होने के चांसेस भी कम रहेंगे। तो अपन करेंगे सदिश रूप में, पूरे मार्क्स मिलेंगे। बोर्ड वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, आपको यहाँ पे कोण निकालना है, प्रोसेस के मार्क्स है, लेकिन आप अगर सदिश में भी करेंगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब जो रेखा युग्म दिया हुआ है x माइनस 2 बटा 2 बराबर y माइनस 1 बटा 5 बराबर दिया हुआ है z प्लस 3 बटा माइनस 3।
ये तो पहली सरल रेखा हो गई। दूसरी सरल रेखा दी है हमें x प्लस 2 बटा -1 y माइनस 4 अपॉन 8 और z के साथ में दिया हुआ है z माइनस 3 अपॉन 8, नो z माइनस 5 अपॉन 4, z माइनस 5 अपॉन 4। तो x माइनस 2 अपॉन 2, y माइनस 1 अपॉन 5, z प्लस 3 अपॉन -3, x प्लस 2 अपॉन -1, y माइनस 4 अपॉन 8, z माइनस 5 अपॉन 4। ये दो हमें सरल रेखाएं दी गई हैं और बोला गया इन दोनों सरल रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात करने के लिए वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। अच्छा, b1 वेक्टर पहले, सबसे पहले ये देखेंगे ये जो आपको सरल रेखा की समीकरण दी है अपने प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 अपॉन c। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे b1 वेक्टर होगा जो नीचे लिखा हुआ है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। नाउ b2 वेक्टर इज इक्वल टू -1, लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से लिखते जाइए। तो -1 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 4 k कैप। कई बार ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से थोड़ा बिखरी हुई रहती है, तो अब आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आने वाला है जिसमें बिखरी हुई रहेगी, ठीक है। अब हमें निकालना है b1 डॉट b2। कर लेते हैं, -2 प्लस 40 माइनस 12। तो 40 माइनस 10 30, 30 में से 4 हो गया तो ये अपने पास बन जाएगा 26। तो b1 डॉट b2 आ रहा है 26। अब b1 की परिमाण निकाल लेते हैं। b1 वेक्टर का परिमाण जो होगा अंडर रूट में बनेगा हमारे पास 4 प्लस 25 प्लस 9, ठीक है। तो ये बन जाएगा 25 प्लस 4 दैट इज 29, 29 प्लस 9 दैट इज 38, 29 प्लस 9 38। b2 का परिमाण देख लेते हैं क्या बन रहा है भाई, 1 प्लस 64 प्लस 16, ये बन जाएगा हमारे पास 60 और 10 70, 10 80 81, तो 9। कॉस थीटा इज इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट बटे में दोनों का परिमाण। ऑलरेडी फॉर्मूला कल मेंशन कर दिया था, फिर से बोल दूंगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है b1 डॉट b2 बटा b1 का परिमाण b2 का परिमाण मल्टीप्लाई में। तो थीटा निकालना है हमें, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 26 अपॉन 9 रूट 38। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको कार्तीय रूप का भी करके दिखा दिया। अब सेकेंड क्वेश्चन आप करेंगे सेल्फ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्यों है आपको खुद को पता लग जाएगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो सरल रेखाओं की समीकरण दी गई है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। उसको पहला काम होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो पहले, सबसे पहले हम उसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं समीकरण क्या गिवन है, 1 माइनस एक्स अपॉन 3, 7y माइनस 14 अपॉन 2p, फिर दिया है z माइनस 3 अपॉन 2। ये तो हो गई पहली समीकरण। अब सेकंड लिखते हैं 7 माइनस 7x अपॉन में 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 माइनस z अपॉन 5। और बोला गया है सरल रेखाएं परस्पर लंब हैं।
परस्पर लंबवत, देन P की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी। यहां सबसे पहला काम इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। लिख दिया है मैंने, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पर्पज से बहुत बार पूछे हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन। परस्पर लंबवत है, P का मान निकालना है, तो स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों का सम इक्वल टू 0 और वैल्यू आ गई गलत। ठीक है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना था, हमारा जो रूप था वो था x माइनस x1, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, x माइनस 1 माइनस 3, क्या किया, माइनस कॉमन लिया, वो माइनस बाहर आ गया, बाहर वाले को नीचे के साथ लिखना है। ठीक है, समझ आ गया, माइनस कॉमन लिया, वो बाहर आ गया, बाहर वाले को नीचे 3 के साथ लिखना है। अब आ जाओ यहाँ पे, y अकेला होना चाहिए, मतलब सबके गुणांक एक होने चाहिए, x y z सबके गुणांक एक होने चाहिए। यहाँ पे 7 आ रहा है गुणांक, बाहर निकालते हैं, y माइनस 2, 7 आपने बाहर निकाला तो नीचे बन जाएगा 2p अपॉन 7। ठीक है, तो यहाँ पे 2p अपॉन 7 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट समीकरण बन गई अपनी तैयार। सेकंड को कन्वर्ट करते हैं, 7 कॉमन लिया, माइनस 7 कॉमन लिया, ये बन जाएगा x, जैसे यहाँ पे माइनस 7 कॉमन लिया ये बन जाएगा x, और यहाँ पे भी 7 आ गया तो माइनस 1, माइनस 7 कॉमन लिया है तो ये बन जाएगा माइनस 3p अपॉन 7। माइनस 7 अगर ये देखो यहाँ पे समझना बेटा, ये माइनस 7 ऊपर जाएगा तो माइनस 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे माइनस 7x और प्लस का 7, यही तो फॉर्मेट आएगा। ठीक है, इसी को मैंने तोड़ के लिखा है, y का मल्टीपल, y का गुणांक 1 है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे z का गुणांक माइनस 1 है, कॉमन लोगे माइनस, तो z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। तो इस प्रकार से ये दोनों अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी हैं। अब बोला गया है दोनों समीकरणें लंबवत है, परस्पर लंबवत है, तो क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, दैट इज माइनस 3p अपॉन 7, माइनस 3p अपॉन 7। देन 2p अपॉन 7, 2p upon 7 multiply 1 and then 2 multiply में minus 5 is equal to 0। तो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। तो यहाँ पे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अब दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बनेगा माइनस माइनस तो प्लस का 9p बटा 7, ये बन जाएगा प्लस का 2p बटा 7, और यहाँ बन जाएगा माइनस का 10, उधर जाएगा तो प्लस का 10, प्लस अपन लेंगे 7 आएगा, दोनों बनेंगे तो 11p बटा 7, जो ऊपर गया तो 70, p बराबर 70 बटा 11। तो ये हो गया फाइनल आंसर, p इज इक्वल टू 70 अपॉन 11। तो बोला गया था हमको p का मान ज्ञात करना है, जो दोनों लंबवत है, हमने निकाल दिया। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11।
अब क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम बोला है कि दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंबवत है, दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंबवत है। अब आपको ये होमवर्क में करना है। सेम मेथड अप्लाई होगा, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो जब भी दो सरल रेखाएं लंबवत होती है तो कंडीशन रहती है a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बराबर 0। तो वही यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की है। बस ये ध्यान रखना है आपको, जब भी दो सरल रेखाएं दी जाए तो सरल रेखाओं को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदलना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, x माइनस x1 बटा a1, y माइनस y1 बटा b1, z माइनस z1 अपॉन c1। ठीक है, और ये लगाया है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ठीक है, 11 क्वेश्चन होमवर्क है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, लंबवत है। आपको पता लगाना है कि शो करना है, और शो करने के लिए 11.2। क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 है, आर वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस के, i प्लस 2j प्लस के, न्यू बुक के हिसाब से चल रहा हूं मैं, 12वां क्वेश्चन है। i प्लस 2j प्लस के प्लस लैम्डा i माइनस जे प्लस के। अब यार कोई दो कटे तो है नहीं, वो टॉपिक ही हटा दिया एक्चुअली में, i माइनस जे प्लस के। ठीक है, एक वो तो ये हो गई सरल रेखा। दूसरी सरल रेखा की समीकरण दे रखी है आपको, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस के, 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू, है ना। ये तो सही लिखा है ना मैं, 2i माइनस जे माइनस के, 2i प्लस जे प्लस 2k, 2i प्लस जे प्लस 2k। तो दो सरल रेखाएं दी हुई है, हमारा काम है उसमें से क्या फाइंड करना है भाई, न्यूनतम दूरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी में भी डायरेक्ट आया था न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन। फॉर्मेट जो दिया हुआ था जी में वो दिया हुआ था उस पे बेस कार्तीय पे, यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, बच्चों को जब बताया जब 3 क्लास खत्म होगी एक चलानी a1 प्लस लैम्डा b1, और ये होता है a2 प्लस म्यू b2। ठीक है, ये जो होता है वो होता है a1 वेक्टर, ये होता है b1 वेक्टर, ये होता है a2 वेक्टर, और ये होता है b2 वेक्टर। ओके, करें अप्लाई। अब न्यूनतम दूरी निकालनी है हमें। ठीक है, न्यूनतम दूरी के लिए फॉर्मूला क्या है भाई, न्यूनतम दूरी के लिए न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या था, b1 क्रॉस b2। अब देखो ध्यान रखना है, यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं बी, है ना, न्यूनतम दूरी के दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अब आप पहचानोगे कैसे वो समझ लो, पहचानना इंपॉर्टेंट है। जब यदि ये दोनों बी बराबर हो जाए, बी दोनों बराबर हो जाए, दोनों बी यदि बराबर हो जाए तो विषम तलीय वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना, तो बराबर हो जाएंगे तब लगेगा। ठीक है, यदि दोनों बी समान हो जाए तो विषम तलीय वाला सूत्र लगेगा, जिसमें एक बार बी लिखा हुआ है, जिसमें एक बार बी लिखा हुआ है। और यदि दोनों बी अलग अलग है तो फिर अलग अलग वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आपको पहचानना पड़ेगा, वहां पे लिखा हुआ नहीं आएगा, वो तो बोलेंगे न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, और दोनों फॉर्मूले सिलेबस में है। ठीक है, कल वाली क्लास में मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, उन दो फॉर्मूले लिखवाए थे न्यूनतम दूरी के। एक लिखवाया था हाँ b1 क्रॉस b2, a2 माइनस a1 था, ये क्या कर दिया, हाँ नहीं नहीं, b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1 बटा परिमाण। देखो, तो न्यूनतम दूरी सूत्र रहेगा b1 क्रॉस b2, इंपॉर्टेंट है a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का परिमाण, ये दूरी का फॉर्मूला है। बस इस प्रश्नावली में ये आखिरी पार्ट ही चल रहा है, फिर प्रश्नावली खत्म है। हाँ सर।
ठीक है, तो सर, B1 तो होती है। विविध में बस उसी के तो क्वेश्चन आएंगे, नया थ्योरी थोड़ी आएगा। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का परिमाण। अब बात आती है हमें B1 क्रॉस B2 निकालना कैसे है, वो सीख लो, मेजर चीज वो है। B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू, सबसे पहले इधर आई कैप, इधर जे कैप और इधर के कैप लिखेंगे, लिख दिया। अब नहीं, वो डॉट था, कल जो था वो डॉट था, ठीक है, आज है क्रॉस, बोर्ड के हिसाब से है कि नहीं? ठीक है। ये 1 माइनस 1 1, बोलो 2 1, वैल्यू लिखिए B1 की और B2 की लाइन से। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोग तो पढ़ ही चुके हो, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, सारणिक, ठीक है, जो नहीं पढ़ी वो देख लो। इधर सबसे पहले आई कैप लिखेंगे, ठीक है, ये पहला वाला जो इधर फर्स्ट होता है पहले वो लिखते हैं, ठीक, वो लिखा, ये जाएगा ये जाएगा, मतलब इसको यहाँ पे भुजा में भी और इसमें भी, ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे रो, और ये हो गया अपना कॉलम, है ना, रो और कॉलम को पंक्ति और स्तंभ, ये पंक्ति चला गया, स्तंभ चला गया, ठीक है। अब जो बचेगा उसमें 2 गुणा -1 -2 -1 कैसे होता है, वापस समझना, ये गया ये गया, अब कौन से 4 भी दिख रहे हैं, केवल ये 4 दिख रहे हैं, ये 4 सर, कहाँ गए थे वो जी और के? वो छुपाने होते हैं, अच्छा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये 2 इधर से गुणा होगा हमेशा राइट साइड से लेफ्ट की तरफ, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ, बीच तो वाला ही। हाँ, जो बचे हुए होंगे उनमें से, तो 2 गुणा -1 -2 देन -1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर फर्स्ट वाला पॉजिटिव, सेकंड वाला नेगेटिव आता है, जे कैप, वापस जे कैप की पंक्ति और स्तंभ को छुपाएंगे, ये पंक्ति गई ये स्तंभ गया, जे कैप के लिए पंक्ति गई ये स्तंभ गया, क्या बचा 1 2 1 2 1 2 1 2, हाँ, ठीक है। ये 2 जीरो। प्लस के कैप, अब के कैप में छुपाओ, ठीक है, इसमें छुपा लिया। 2 1 -2, हाँ, कुछ थोड़ा सा आ गया पर आ जाएगा और आ जाएगा, -3 आई लिखे कैप बिना आता ही नहीं रहा। +3 के कैप, ठीक है। ये बन गया B1 क्रॉस B2 का परिमाण, आ गया B1 क्रॉस B2, परिमाण नहीं सॉरी, B1 क्रॉस B2 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, A2 माइनस A1 फाइंड करना है, A2 ये रहा, A1 ये रहा, दोनों को घटाओ और A2 माइनस A1 बताते जाओ, यस, 2i माइनस आई कैप, वेरी गुड, -j -2j, तो ये क्या, देखो भाई यही बन रहा है, सर, एक ठीक है। तो ये B1 क्रॉस B2 हो गया, ये A2 माइनस A1 हो गया। अब और क्या निकालना है आपको, B1 क्रॉस B2 का परिमाण, परिमाण कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये B1 लिखा क्रॉस B2, परिमाण होगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, इस वाले 3 का स्क्वायर 9, हो गए सारे मान तैयार, फॉर्मूले में जमा दें। अब देखिए फॉर्मूला, ठीक है वीपी, तो ये डी निकालना था, फॉर्मूला ये रहा, B1 क्रॉस B2 तैयार किया, A2 माइनस A1 तैयार किया, B1 क्रॉस B2 का परिमाण तैयार किया। अब फॉर्मूले में जाते हैं, डी वाले फॉर्मूले में, बोल रहा है, डी बोल रहा है भाई इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, डॉट मतलब क्या होता है इधर आकाश, हाँ सर, डॉट। दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से। तो देखो आई में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -3 है, तो -3, इसमें जे में 0 है, यहाँ कुछ भी हो 0 से गुणा होके वो 0 हो जाएगा, के वाला 3 है और यहाँ -2 है, -6 बटे में परिमाण 3 √2, और दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए मॉड लेते हैं,
-3 -6 -9 मतलब प्लस का 9 बन गया और 3√2, ये बन गया 3/√2 इकाई। दूरी को आप 3/√2 इकाई भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया बेटा? चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है भाई। 3, हाँ इन्होंने यहाँ पे आंसर में क्या लिख सकते हैं इसको, बट जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम में याद थोड़ी करके रखोगे कि परिमेयकरण करना है, दे रखा है मैंने, मैच करा दिया बस। ओके, समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दूरी का आएगा, अभी तक हम हर साल आ रहा है, या तो दूरी का या लंबवत की कंडीशन देके कुछ फाइंड करवाता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दो ही वैरायटी इंपॉर्टेंट है अभी के हिसाब से बड़े क्वेश्चन में, मतलब 3 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, आर दे दिएगा, दो सरल रेखाओं के मध्य दूरी पहचानना क्या है, पहला काम पहचानने का, यदि B1 और B2 बराबर हो गए तो दूसरा फॉर्मूला यूज होगा, एक और फॉर्मूला लिखा है दूरी के भी, और अगर दोनों अलग अलग है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। हाँ, क्योंकि उसमें क्या है, अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो डायरेक्ट अपन को बी यूज करना है, डायरेक्ट बी, ना B1 होगा ना B2 होगा, और अगर दोनों अलग अलग है तो B1 और B2 हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। 13 में फिर से वही है, दूरी याद करनी है, और दिया हुआ है प्रश्न कार्तीय रूप में। प्रश्न नंबर 13 दे रखा है x+1/7, x+1/7 बराबर y+1/-6 बराबर में z+1/1। ये तो हो गया अपने पास पहली सरल रेखा की समीकरण। दूसरी दे रखी है x-3/1 बराबर y-5/-2 z-7 ये यस सर ठीक है, के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात की। तो क्या हम कार्तीय में यूज करेंगे फॉर्मूला? नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इजी पड़ता है हमेशा सदिश रूप में सॉल्व करना। दूरी का सूत्र सदिश में लगाओ चाहे कार्तीय में लगाओ, आंसर तो सेम आना है, मेथड सेम फॉलो होना है। ठीक है, तो हमेशा इजी पड़ेगा फॉर्मूला सदिश रूप में लगाना। ठीक है, तो सदिश वाला मतलब ये वाला, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे अपन। अब यहां से आप कैसे पहचानोगे? अब यहाँ आप डायरेक्ट लिखोगे सदिश रूप। कैसे लिखोगे डायरेक्ट रूप? लिखने का तरीका देख लो। नहीं, अपन डायरेक्ट लिखेंगे तो यहाँ पे देखो, ये जो बिंदु होते हैं ना, तो ये बनेगा A1 वेक्टर। क्या बनेगा? -i कैप -j कैप -k कैप, -1 -1 -1। B1 वेक्टर बिल्कुल बोलते जाओ, 7i कैप अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे, A2 वेक्टर 3i कैप उधर जाएंगे ना, उधर जाते हैं। ठीक है, अब B2 वेक्टर i कैप माइनस का 2j कैप क्योंकि ये एक्स के साथ नहीं है, जो एक्स के साथ होता है वो वहां इक्वल टू में जाके माइनस हो चेंज हो जाता है। ठीक है, आ गया, सब तैयार है? अब बस अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे? यही फॉर्मूला सेम टू सेम। तो क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले काम B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 निकालो। आकाश करो B1 क्रॉस B2। क्या करेंगे? देख इधर देख, i कैप j कैप और k कैप, बाकी सबका पढ़ा हुआ है, सिर्फ तेरा ही नहीं आता, तेरे को ही नहीं आता मैट्रिक्स सॉल्व करना, इसलिए तू सीख ले। हाँ, इसे डिटरमिनेंट बोलते हैं सारणिक। 7 -6 1 1 -2 1। अब कोई बात नहीं, वापस पढ़ कर। क्या करेगा? पहले आई कैप लेगा, उसकी पंक्ति और स्तंभ छुपाएगा। अरे एक मिनट, इसको छुपाना दो, इसको करने दो। इसको, ये छुप गया, ये छुप गया। अब कौन कौन बचे? 4 बचे। माइनस का 6
प्लस के 2, देन माइनस का जे कैप, ठीक है बनेंगे तो बचेगा अपने पास 7। 7 हाँ -1, सही है क्या? प्लस के कैप में देखो, 1 - 7। नहीं नहीं नहीं, वो हमने माइनस में कर दिया ना सेट, इसलिए प्लस में लेते होंगे आप। अच्छा वो एक ही बात है, ठीक है, वो जैसे भी तुमने तैयार किया है। हाँ और माइनस का एक कि तो वो चिन्ह को सॉल्व करना हाँ करके वो कर देते हाँ, ध्यान रखना पड़ेगा उसका, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। के कैप, हाँ चिन्ह का ध्यान रखते कोई फर्क नहीं पड़ता। के कैप 14 और प्लस -6 + 2, माइनस का 4 आई कैप, माइनस का 6 जे कैप, 6 2 8, आ गया, ठीक है। B1 क्रॉस B2 तैयार हो गया। अब अगर आपने B दोनों सेम आए और आप गलती से, सुन लो ये बात भी, गलती से ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, दोनों भी सेम थे, तो आपको दूसरा फॉर्मूला लगाना था, बट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए वहां पे और गलती से ही करते हुए चले गए, तो ये B1 क्रॉस B2 का मान 0 आ जाएगा। समझ जाना, आपने गलत फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। B1 क्रॉस B2 का मान 0 आ जाएगा, मतलब आपने B1 और B2 सेम हो गए, और सेम हो गए तो दूसरा फॉर्मूला यूज करना है, ये नहीं करना, मतलब हमसे गलती हो चुकी है क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैं ये कहना चाह रहा हूं, B1 और B2 आइडेंटिफाई करने हैं अपन को, सेम होगा तो दूसरा वाला और अलग अलग होगा तो ये वाला। अब आपको वहां पे एग्जाम में पता नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा, जो भी है, तो अगर ये फॉर्मूला करते हुए चले गए तो पता तो चले, अगर 0 आ गया इसका मतलब है B1 और B2 सेम हुए हैं, और सेम हुए हैं तो आपको वो फॉर्मूला गलत लगा दिया, दूसरा वाला लगेगा। ओके, तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर लोगे इस पॉइंट पे आके, तो यहाँ पे काट भी देना, लिख करके मत आना कि ये हुआ इसलिए हमने वो गया, नहीं, हमने गलत किया है काट के अगला वाला सही करके आ जाना, ठीक है। मतलब दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेना, एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है दूरी का, वो भी आएगा क्वेश्चन। हाँ यस, उसमें एक ही डी होगा, बी होगा, सॉरी बी होगा, है ना। आ गया ये। अब और क्या चाहिए था, A2 - A1 तैयार करो भाई, A2 - A1 जल्दी। 3 + 1 4 आई कैप, +6 जे कैप, 8 के कैप, लगा दे फॉर्मूला। और तो कुछ चाहिए नहीं, परिमाण चाहिए वो नीचे तैयार कर लेंगे, तो D = दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट, नहीं बस ऐसे ही चलेगा, सिंपल। बस ये थोड़ा सा, नहीं हाँ बोर्ड के हिसाब से ही है, थोड़ा बहुत ये लिखना पड़ेगा कि भाई पहली सरल रेखा की समीकरण से, फर्स्ट ये पहली सरल रेखा की समीकरण से A1 वेक्टर दिस, B1 वेक्टर दिस, A2 दूसरी सरल रेखा की समीकरण से, ज्यादा इसमें थ्योरी नहीं है। D = दोनों का डॉट प्रोडक्ट, -4 + 4 माइनस का 16, देन माइनस का 36 और 8 8 64 माइनस का 64 बटे में B1 क्रॉस B2 का परिमाण क्या बनेगा भाई, ऊपर तो सबको जोड़ो और बताओ जोड़ के क्या आ रहा है। 116 बटा √116, तो D बराबर आ रहा है भाई, ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा 116 अपॉन रूट में 116, तो आंसर बन जाएगा रूट में 116, ठीक है। अब ये रूट में 116 जो होता है ये होगा 29 × 4 हो रहा होगा, देखो एक बार, 30 से 4 को करते तो ये 120 आता है, 4 उसमें से कम कर दिए, तीस गुणा 4 120 होता है ना, 4 कम कर दिए 29 से गुणा करने के लिए, टू √29 आ गया।
तरीका तो आ गया अप्लाई करने का, मेथड आ गया बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर 13 के बाद नंबर 14। अब नंबर 14 में देखेंगे आप, नंबर 14 प्रीवियस ईयर ठीक है। अब नंबर 14 वापस न्यूनतम दूरी याद करनी है। न्यूनतम दूरी के लिए वही फॉर्मूला भी अपन ने मेंशन किया है ऑलरेडी, और नंबर 15 में भी यही है। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे यदि B1 और B2 बराबर हुए तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, और B1 B2 बराबर नहीं है तब फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये अब आपके 14 और 15 होमवर्क, बस यही क्वेश्चन है, ये दोनों होमवर्क हो गए। ठीक है, अब उसके बाद एक दो एग्जांपल है इसमें इंपॉर्टेंट, वो करा देता हूँ। एग्जांपल, यस, एग्जांपल नंबर 10 जिसमें देखो बी सेम है। एग्जांपल नंबर 10, एक सेम वाला करा रहा हूं जिसमें बी सेम है। नजर नहीं भी पड़ेगी तो जब अगर आप गलती से भी वो B1 और B2 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो जीरो आ जाएगा, वहीं समझ जाएंगे। ठीक है, फिर भी मैं एक बार करा देता हूं। देखो आर वेक्टर दिया हुआ है हमें i प्लस 2j माइनस 4k, i प्लस 2j माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j यहां पे म्यू दिया होगा, सेम टू सेम दिया होगा, और यहाँ आर वेक्टर में दिया हुआ है 3i प्लस 3j। ये A1 ये A2 दोनों सेम हो गए तो B, नॉट B1 B2, दोनों सेम हो गए तो B। ठीक है, तो ये हम देंगे इसे नेमिंग, दिस इज A1 वेक्टर, ये हो गया A2 वेक्टर, दोनों सेम हो गए तो दोनों में B वेक्टर, क्योंकि सेम हो गए ना, नाम जब करते जब अलग अलग हो, जब दोनों ही सेम है तो सेम नाम देंगे। और आपका क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, कुछ नहीं, बस अपन को लैम्डा और म्यू शो करते हैं। ओके, अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। अब इसमें दूरी का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, सेकंड वाला फॉर्मूला क्या था, D इक्वल टू B क्रॉस A2 माइनस A1 सब वेक्टर की फॉर्म में है, अपॉन में B जो है उसका परिमाण। ठीक है, तो पहले क्या तैयार करोगे, देखो पहले अपने पास B तो डायरेक्ट आ गया, A2 माइनस A1 तैयार कर लेते हैं। A2 माइनस A1, ये A2 है ये A1 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके तैयार कर देते हैं। तो A2 माइनस A1 वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप, विप्रकाश हो रहा है, माइनस 5 प्लस 4 माइनस k कैप। ठीक है, A2 माइनस A1, 2 1 माइनस 1 तैयार करें। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हमको फाइंड करना है, यस B क्रॉस A, तो हम लिखेंगे B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर इज इक्वल टू i कैप j कैप k कैप। ध्यान रखिए जो पहले लिखा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट में, जो पहले लिखा जाता है वही ऊपर आता है, जो बाद में लिखा होता है वो नीचे आता है। तो B वेक्टर पहले आएगा, मतलब 2 3 6, और A2 माइनस A1 मतलब 2 1 माइनस 1, i j k तैयार करते हैं। जे कैप तैयार करो, -2 जे कैप ये गया, माइनस का 2 माइनस का 12, के कैप तैयार करो
2 माइनस 6 माइनस 9 आई कैप प्लस का 14 और माइनस का, तैयार हो गया? चेक कर लेते हैं। -9 प्लस 14j माइनस 4k, ठीक है। परिमाण निकालना है इसका और नीचे b का परिमाण चाहिए, तो रख देते हैं d के फॉर्मूले में दोनों चीजें। तो देखो d इक्वल टू बोला है बेटा, इनका क्रॉस निकाल लिया, लेकिन इसको खुद रखने का कोई मतलब नहीं है ना, हमें तो दूरी निकालनी है, दूरी तो वैल्यू में आती है, इसका मतलब इसका परिमाण निकालना है। परिमाण क्या हो जाएगा इसका? ऊपर बनेगा अंडर रूट में 81 प्लस 14 का बोलो स्क्वायर 1 प्लस 4 का 16 डिवाइडेड बाय, अब b ढूंढो, b ये रहा 4 कितना आ रहा है भाई ऊपर? 293 आ रहा है क्या? ऊपर आ जाएगा 293, ऐड करके चेक कर लो, बटे में आएगा 7, कुछ भी नहीं होता तो ये डायरेक्ट आंसर आएगा। तो एक सेम वाला बता दिया, एक जो दोनों में अलग अलग है वो कर लिए, 2 क्वेश्चन अपन ने। तो इस तरीके से आपको प्रश्नावली कंप्लीट करनी है। और कोई डाउट प्रश्नावली में? ठीक है, तो 11.2 यहाँ पे होती है कंप्लीट। अब करेंगे आगे विविध, जो कि करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।